भक्त सोचने लगे, मैं दीन अज्ञानी नीच जात का पापी प्राणी हूँ। ना मुझ में सोच है ना सदाचार है। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ मुझ जैसे अधम पर प्रभु की इतनी कृपा हुई कि प्रभु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आपने तो ये सुना ही होगा, हरि मैं जैसा भी हूँ बस तेरा ही हूँ, जैसा हूँ तैसा तेरा हूँ। तो ये कहानी एक भक्त की है। और ये कहानी क्या है? एक सत्य घटना है। आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस सत्य घटना को, इस सुंदर प्रसंग को। भक्तों, दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र नदी के किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहां रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वे जीवन निर्वाह करते थे। तीन प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते थे, वो पैसे अतिथि की सेवा में लग जाते थे या दीन दुखियों को बांट दिए जाते थे। संग्रह करना इन भक्त दंपत्ति ने सीखा ही नहीं था। कीर्तन भजन रामदास के घर में हमेशा हुआ करता था। रामदास जी हमेशा भजन भजन कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वे भगवान का नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां गए बिना वो रहते नहीं थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। यह धुन उनके हृदय में बस गई। इसे बार बार गाते हुए वे प्रेम विह्वल हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद मग्न रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ सालग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति ने कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूते मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। वो रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ। मुझे इसके बदले बस एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया। देख अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल मांगने की याद ही रामदास को नहीं आई। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति को दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को दुख हुआ। यह देखकर वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे ना पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपए ले लो, मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर आप इसको ना पाने से दुखी होंगे, अतः आप ही इसे ले जाइए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री पुत्र का पेट भर जाएगा। इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया।
वेद मंत्रों का पाठ करते हुए षोडशोपचार से पूजन किया। भगवान को सही स्थान पर विराजमान किया। इसी प्रकार से वे नित्य पूजा करने लगे। वे विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी, न लोभ था, न न लालच था, और न ही ईश्वर से किसी प्रकार की याचना कामना थी। वह रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध हो, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वो भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब प्रभु को लगता कि कोई भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जब वो दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता, तब भाव में सर्वेश्वर को लगता उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास जी नहीं जानते थे कि जिसे वो साधारण पत्थर मानते हैं, वो स्वयं शालिग्राम जी हैं, किंतु वो अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। ब्राह्मण का स्वप्न, इधर से पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे। वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को यह कैसे रुचता? वे तो निस्वार्थ भाव और भक्ति के वशीभूत हैं। उन्हें तो अपने भक्तों का प्रेम ही बहुत प्रिय है। भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया, पंडित जी, तुम्हारी यह अडम्बना पूजा मुझे तनिक भी नहीं समझ में आती, मुझे तनिक भी नहीं भाती। मैं तो रामदास चमार के निष्ठ कष्ट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातः काल ही पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वो रामदास के घर पहुंचा। उसने कहा, रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भवसागर से पार हो चुके। नित्य पूजा पाठ। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। वे सोचने लगे, मैं दीन, अज्ञानी, नीच जाति का पापी प्राणी हूँ। ना मुझ में सोच है और ना ही सदाचार है। दिन रात चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु, तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे से सिंहासन पर विराजमान कर दिया रामदास जी ने। अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते तो कभी रोते, कभी गान करते तो कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकार करते, दयाधाम, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए हैं, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो नाथ। मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर
भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करके भी कदाचित ही भगवान का दर्शन नहीं पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे वे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं। अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे, अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, यह ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रिय भक्तों, भक्त रामदास और भगवान का ये सुंदर प्रसंग कोई कहानी नहीं, कोई कथा नहीं, कोई बनावटी नहीं, यह एक सत्य कथा है, यह एक सत्य घटना है भक्त और भगवान की। तो भगवान और भक्त रामदास की ये सुंदर कथा, ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।